हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है 20th सेंचुरी के बारे में, जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एरा आ चुका था। ओके, ये हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट पोर्शन है। इसके बाद हमारी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी खत्म हो जाएगी और ये पोर्शन जे है। तो आप समझ लीजिए, अभी तक हमने ए से लेकर पोर्शन जे तक कर लिया है और वो अकेले ही हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आपका कंप्लीट आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूरा टॉपिक आप सभी को अपने नोट्स में लिख भी लेना है। अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हो तो आपके पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। अगर बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हो तो आपके पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है और ये इस यूनिट का पार्ट 15 है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। ओके, आज हम बिल्कुल आखिरी टॉपिक ही पढ़ने वाले हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में 20th सेंचुरी एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। In 20th century era of microbiology, by the end of 1900, मतलब 1900 की आखिरी में ही साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ग्रू अप टू द सक्सेसिव स्टेज एंड हैड बिकम to its own as a branch of the more inclusive field of biology. 1900 के अंत तक माइक्रोबायोलॉजी का विज्ञान लगातार चरण तक बढ़ा और जीव विज्ञान के अधिक समावेशी क्षेत्र की एक शाखा के रूप में अपने आप में आ गया था। मतलब इस टाइम तक माइक्रोबायोलॉजी को अपनी पहचान मिल चुकी थी। इन द लेटर years of the microorganisms were picked up as ideal tools to study various life processes. बाद के वर्षों में सूक्ष्म जीव को विभिन्न जीवन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए आदर्श उपकरण के रूप में पहचाना जा रहा था। Thus an independent field of microbiology, molecular biology was born. और इस तरीके से इस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी और आवरणिक जीव विज्ञान का एक स्वतंत्र क्षेत्र बन चुका था। अब हम माइक्रोबायोलॉजी को अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फील्ड मान रहे थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी एक इंडिपेंडेंट फील्ड मान रहे थे। जिस तरीके से कॉमर्स है या बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी और बायोटेक्नोलॉजी भी उसी में ही एक फील्ड मानेंगे। हम उन सभी को ही हम एक इंडिपेंडेंट फील्ड मानना स्टार्ट कर दिया था। द रिलेटिव सिंप्लिसिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों का सापेक्ष सादी, उनके छोटे जीवन काल और अनुवांशिक एक रूपता ने जीवित जीवों की शारीरिक, जैव, रासायनिक और अनुवांशिक विशेषताओं को समझने के लिए एक मॉडल प्रदान किया। ये जो द रिलेटिव सिंप्लिसिटी ऑफ द माइक्रोइजम्स, देयर शॉर्ट लाइफ स्पेन, किसकी शॉर्ट लाइफ स्पेन? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शॉर्ट लाइफ स्पेन, उनके जेनेटिक होमोजेनिटी provided a model to understand the physiological, biochemical and genetical characteristics of the living organisms. उनको देखकर उनकी छोटी छोटी प्रोसेसेस जैसे फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल या जेनेटिकल प्रोसेसेस को समझकर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोसेसेस को समझ पाए। द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड had made a great strides in understanding the genetic code. आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र अनुवांशिक कोड को समझने में महान प्रगति की है। मतलब जेनेटिक कोड को समझने में हमने इन 20th सेंचुरी में ही उपलब्धि हासिल की है। हाउ डीएनए इज रेगुलेटेड, किस तरीके से और कैसे आरएनए प्रोटीन में अनुवाद किया है या कैसे डीएनए विनियमित है। मतलब डीएनए किस तरीके से रेगुलेटेड होता है, मतलब अपने आप में बनाता ही रहता है। हाउ आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, मतलब आरएनए के द्वारा हम किस तरीके से प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है। अंटिल दिस पॉइंट, इस बिंदु तक रिसर्च वॉज फोकस मेनली ऑन प्लांट एंड एनिमल सेल। इसके पहले मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के पहले तक हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिसर्च होती थी प्लांट और एनिमल सेल्स पर।
विच आर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन बैक्टीरियल सेल्स, और जबकि वो तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उनमें तो बड़े बड़े ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिस तरीके से गोल्जी बॉडीज़ या माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, राइबोसोम्स, ये सभी किसमें हैं? डीएनए सेल्स में, आरएनए, डीएनए सॉरी प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसी के ही विपरीत, मतलब उसी के ही सामने अगर हम बैक्टीरियल सेल को देखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। उसमें एक साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और उसमें कभी कभी छोटे मोटे एक ग्रोजुज आ जाते हैं जिसका अलग नाम होता है। सब में अपने अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं और आरएनए होते हैं। ओके, बहुत ही कम में ही आपको बहुत कम ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे डीएनए में, सॉरी डीएनए में नहीं, आपको बहुत ही कम ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे बैक्टीरिया, वायरस या अल्गी में। मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें बहुत ही कम ऑर्गेनल्स होते हैं, इसलिए ये कम कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरियल सेल्स कम कॉम्प्लेक्स है प्लांट सेल और एनिमल सेल से। When researchers switch to studying these processes, जब रिसर्चर्स ने इनके बारे में अध्ययन करना शुरू किया, स्टडिंग दिस प्रोसेसेस इन बैक्टीरिया, उन्होंने जब ये कौन से प्रोसेसेस, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, जेनेटिकल प्रोसेसेस को बैक्टीरिया में अध्ययन करना शुरू किया, मेनी ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ जीन्स, जीन्स की बहुत सारे सीक्रेट्स एंड एंजाइम्स के बहुत सारे सीक्रेट्स स्टार्टेड टू रिवील देमसेल्व्स, अपने आप हमें पता चलने लग गए। तो इस कारण बहुत सारी बीमारियों का भी हमें इलाज मिला, बहुत सारी जो टेक्निक्स थी जो हमें नहीं आती थी उसका भी हमें इलाज मिल गया। हमें मतलब अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस का भी हमें रास्ता मिल गया। मतलब यहाँ पर आकर तो आपको इनडेफिनाइट उपयोग मिले हैं, यूजेस मिले हैं इन फील्ड से, और आज भी मिलते जा ही रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पूरे धरती पर जिन्हें हमें अभी भी खोजना है, और वो अभी तक हम उसके आधे तक भी नहीं पहुँचे। सो इस तरह से 20th सेंचुरी में आकर एरा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गया और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ख़त्म हो गई। सो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। और अगर किसी को हमारी पुरानी वीडियोस देखनी है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, सभी वहाँ से जाकर देख सकते हैं।